नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड में चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग लाकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। तो आइए चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, लोकतंत्र और विविधता। मेक्सिको ओलंपिक की कहानी। दोस्तों, यहाँ पर मेक्सिको में 1968 में ओलंपिक गेम हुआ था, जिसमें नागरिक अधिकार आंदोलन के अंतर्गत अमेरिका के 2 एफ्रो अमेरिकी धावक, जिनमें टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे। टॉमी स्मिथ स्वर्ण विजेता थे और कार्लोस कांस्य पदक विजेता थे। इन्होंने एफ्रो अमेरिकी जो ऐसे लोग होते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से गुलाम बना करके 17वीं से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अमेरिका ले गए और अमेरिका में इनको काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता था। ये खेती बाड़ी करते थे। तो ये अपने आंदोलन को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने ओलंपिक के मंच पर इन्होंने अपना सिर झुका करके लोगों को यह बताने की कोशिश किया कि हम लोग भी एक मानव हैं, हमारा भी कुछ अधिकार है, हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इन्होंने बिना जूतों के मोजे पहन करके बिना जूतों के ही उस मंच पर खड़े थे और अपने गले में काली पट्टी लगाए थे, जो एफ्रो अमेरिकी लोगों का काफ़ी प्रचलित एक अपना विरोध प्रदर्शन करने का जरिया है। तो यहाँ पर एक पीटर नॉर्मन जो 200 मीटर के धावक हैं ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने भी इनका समर्थन किया और इन्होंने अपने टी शर्ट पर मानवाधिकार का लोगो लगा करके लोगों को प्रदर्शित किया कि हम भी इनका समर्थन करते हैं। जबकि पीटर नॉर्मन जो हैं श्वेत हैं और टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस अश्वेत हैं, अफ्रीकी मूल के हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने इस कहानी के माध्यम समझाया है कि सभी मानव जो हैं, चाहे श्वेत हों, चाहे अश्वेत हों, चाहे पिछड़ा हो, चाहे पूंजीपति हों, सभी लोग एक ही हैं। तो एफ्रो अमेरिकी ये क्या होता है? एफ्रो अमेरिकन अश्वेत राष्ट्र उन अफ्रीकी लोगों के वंशज के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। तो अमेरिका में जब शासन था अंग्रेज़ों का, तो वे 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में अफ्रीकी मूल के लोगों को खरीदते थे, गुलाम बनाकर अपने यहाँ काम करवाते थे। आगे टॉपिक है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चला था वह श्वेतों और अश्वेतों के बीच भेदभाव को नस्ल के आधार पर मिटाना था। इसका एक प्रमुख नेता था मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन में, जो आंदोलन 1954 से 1968 के बीच चला था, का स्वरूप पूरी तरह से अहिंसक था। इनका मानना था कि हम इंसान हिंसा नहीं करेंगे, हम अपना हक अपने अहिंसक अंदाज से लेंगे, हम मारकाट नहीं चाहते। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहे थे, उन्होंने अमेरिका सरकार से यह मांग उठाई कि इन असमानताओं को दूर कर दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है असमानताएं और विभाजन। तो सामाजिक विभिन्नताएं क्या हैं? सामाजिक विभिन्नताएं जन्म पर आधारित या व्यक्तिगत पसंद या चुनाव के आधार पर सामाजिक पहचान है। तो सामाजिक विभिन्नताएं जो होती हैं जन्म पर आधारित, जैसे अगर कोई पिछड़े वर्ग में जन्मा है या कोई अश्वेत है, कोई श्वेत है या कोई सामान्य है, इस पर भी आधारित हो सकती हैं। व्यक्तिगत पसंद, जैसे अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो यह भी सामाजिक विभिन्नता में आता है। चुनाव के आधार पर, अगर कोई चुनाव हम कर रहे हैं तो किसी एक इंसान को अगर हम चुन रहे हैं तो ये हमारी भावना है, हमारा व्यक्तिगत मामला है। तो चुनाव के आधार पर भी हम सामाजिक विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। दूसरा टॉपिक है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति।
अधिकांश सामाजिक भेदभाव जन्म पर आधारित हैं। तो सामाजिक भेदभाव जन्म पर आधारित होते हैं कि आप किस स्कूल से हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, इससे भी होता है। कुछ व्यक्तिगत पसंद या चुनाव पर आधारित होते हैं, जो पिछला टॉपिक है इसी पर आधारित है। नेक्स्ट है सामाजिक विभाजन। यह सामाजिक विषमताओं जैसे धर्म, जाति आदि पर आधारित संघर्ष की स्थिति है। सामाजिक विभाजन जो है धर्म और जाति पर संघर्ष की स्थिति में उत्पन्न होता है। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के बीच पुल का भी काम करती है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, जो कार्लोस और स्मिथ हैं, ये 200 मीटर के धावक हैं जो एफ्रो अमेरिकी हैं, यानी कि अफ्रीकी मूल के हैं, ये अश्वेत हैं। जबकि नॉर्मन जो हैं ये भी 200 मीटर की रेस में रजत विजेता हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, श्वेत हैं। इन्होंने जब ओलंपिक के मंच पर कार्लोस और स्मिथ का विरोध कर रहे थे तो इन्होंने इनका समर्थन किया। तो यहाँ पे यह बताता है कि कई बार जो है विभिन्नताएँ अलग अलग लोगों के बीच पुल का काम करती हैं। तो नॉर्मन जो हैं एक पुल का काम किए, इन्होंने मानव जाति के लिए या फिर मानवाधिकार के लिए इन्होंने अश्वेत लोगों का समर्थन किया, जो कि एक श्वेत थे। विभिन्नताओं में सामंजस्य। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन बन गया। श्वेत उन्हें कहते हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो गोरे हैं, उनको श्वेत कहा जाता है। अश्वेत वे हैं जो अफ्रीकी मूल के हैं, जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अफ्रीका से अमेरिका में गुलाम बनाकर लाए गए थे। आगे है विभिन्नताओं में टकराव। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों, फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह में से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे आयरलैंड और नीदरलैंड। आयरलैंड और नीदरलैंड जो हैं ये दोनों ईसाई बहुल देश हैं। आयरलैंड में कैथोलिक समुदाय के लोग काफ़ी गरीब हैं और लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। तो आयरलैंड और नीदरलैंड में दोनों जगह पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों तरह के लोग रहते हैं, दोनों लोग ईसाई हैं। परंतु आयरलैंड में जो कैथोलिक धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके साथ काफ़ी भेदभाव आया है, क्योंकि वो गरीब हैं। तो दोनों देशों में अमीर, जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों हैं, अमीर गरीब दोनों हैं, परंतु उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। जबकि आयरलैंड में कैथोलिक समुदाय को मानने वाले काफ़ी लोग गरीब हैं, इसलिए प्रोटेस्ट जो होते हैं उन पर अत्याचार करते हैं, उनको मारते पीटते हैं। तो इनमें भेदभाव विभिन्नताओं में टकराव कारण भी है। सामाजिक विभाजन की राजनीति। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। प्रतिद्वंदिता समाज को विभाजित करती है और उन्हें राजनीतिक विभाजन में बदल देती है, जो अंतः संघर्ष, हिंसा या किसी देश के विघटन की ओर ले जाती है। आगे है सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्धारित होता है। पहली चीज़ है कि लोग अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं काफ़ी बड़ा हूँ, धनवान हूँ, तो वह अपने से छोटे लोगों के साथ तालमेल या फिर उनके साथ घुल मिल नहीं पाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। तीसरी चीज़ है सरकार का रुख। अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर शासन की सत्ता के बारे में बात है। तीसरी बात है जो सरकार का रुख है। तो किसी भी देश में अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाता है जो किसी दूसरे जो धर्म के रूप में, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया है तो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय जो है ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है। तो अगर इनकी मांग है कि मुझे भी कुछ
संविधान में या फिर संसद में मुझे भी कुछ स्थान मिलना चाहिए, अगर ये मांग उठा रहे हैं, तो सरकार अगर इनकी बात मानती है तो देश का विभाजन या मुल्क के लिए खतरा नहीं होता है। या इनके खिलाफ कोई कानून बनता है तो इनको खतरा इनसे होता है, तो यहाँ पर टकराव की स्थिति बन सकती है। परिणामों का दायरा, उदाहरण, आखिरी टॉपिक है ग्रेट ब्रिटेन 57% आबादी प्रोटेस्ट की है। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है इंग्लैंड है, जहाँ 57% प्रोटेस्ट लोग रहते हैं, जबकि 44% जो है रोमन कैथोलिक हैं। ग्रेट ब्रिटेन प्रोटेस्ट देश है, ठीक है। रोमन कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। तो रोमन जो कैथोलिक हैं, जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं, इन पार्टियों का नेतृत्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। जबकि उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड जो ब्रिटेन का हिस्सा है को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए। उनका मांग है कि जो उत्तरी आयरलैंड है इसको आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दिया जाए, जो मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। तो आयरलैंड जो है कैथोलिक बहुल है, तो उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को हमें आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दो। ये मांग है नेशनलिस्ट पार्टियां की, जो रोमन कैथोलिक का नेतृत्व करती है। कैथोलिक बहुल हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं। तो प्रोटेस्ट जो 57% हैं, इनका जो नेतृत्व करती हैं एक यूनियन पार्टी है, यूनियनिस्ट पार्टियां हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के लिए पक्ष में हैं। तो इनका मानना है कि नहीं, हम लोगों को ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना है। तो यहाँ पर दो भेद हैं, लगभग 50-50। परंतु यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन ने अपना इस मसले को सुलझा लिया है। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की है। तो यहाँ पर इनका जो है एक ही समुदाय के होते हुए भी, ईसाई धर्म में होते हुए भी, इन दोनों में विभिन्नता है। यहाँ पर यही दिखाता है कि जो परिणाम होते हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।